हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और आज मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग चीज बताने वाला हूं कि अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग मोटर इंश्योरेंस के व्हीकल को इंश्योर करने में डरते हैं। रीजन कि अगर कल को कस्टमर के साथ क्लेम आ जाए तो उनको क्या सर्विस मिल सकेगी, क्या सपोर्ट मिलेगी, कस्टमर को क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो किस शोरूम पर जाके अपना क्लेम करा सकता है। तो ये सारी चीजें ज्यादातर एडवाइजर को नहीं पता होता और मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इंश्योरेंस करना चाहते हो तो अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज रखते हो, किसी भी फील्ड की नॉलेज रखते हो तो आप सब चीजों को हैंडल कर पा सकते हो। हर एक चीज को आप सपोर्ट दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और मोटर इंश्योरेंस करना चाहते हैं या मोटर इंश्योरेंस करते हैं तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीजों से आपने कस्टमर की डिटेल लेनी होती है और फाइनली आपको अगर ऑनलाइन कोटेशंस देनी है, ऑनलाइन पेमेंट लिंक देना है तो आप किस तरीके से आप कर सकते हो। सो फ्रेंड, आज शुरू करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस मोटर इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और जल्दी से बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि नीड क्या होती है, बेसिक डिटेल्स हमें क्या जरूरत होती है कस्टमर की कोटेशन करने के लिए, चाहे वो टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, मोटर है या फिर फोर व्हीलर है या फिर कोई भी अगर मोटर व्हीकल है। तो सबसे पहले हमें कस्टमर की डिटेल लेनी होती है जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आपके पास आरसी है, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो आपको उससे काफी सारी डिटेल्स मिल जाती है। साथ में आप यहां देखिए, अगर आपने कस्टमर की डिटेल्स लेनी है तो आपको एक प्रीवियस पॉलिसी भी लेनी होती है। प्रीवियस पॉलिसी का मतलब कि जो पॉलिसी अभी रिसेंट टाइम पर खत्म होने वाली है। ठीक है, अगर मान लीजिए कस्टमर की पॉलिसी मान लीजिए 10 दिन के बाद खत्म हो रही है या 2 दिन के बाद खत्म हो रही है तो आपको वो करंट ईयर की पॉलिसी लेनी होती है जिससे कि आपको वो डिटेल्स पता लग जाए। जैसे कि इंश्योरेंस के लिए आईडीवी की जरूरत होती है, नो क्लेम बोनस जानने की जरूरत होती है या फिर क्या क्या एड ऑन्स कवरेज वगैरह दिए हुए हैं आपने पॉलिसी के अंदर, वो सब जानने की कोशिश आपको जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि आपको कस्टमर से नॉर्मली दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक होता है प्रीवियस पॉलिसी। राइट, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको एक चीज पता करने की जरूरत होती है जैसे कि हम बोलते हैं क्लेम स्टेटस, कि कस्टमर ने करंट ईयर में क्लेम लिया है या नहीं लिया। अगर कस्टमर ने क्लेम लिया है तो उसका नो क्लेम बोनस खत्म हो जाता है, उसको नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया तो हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पॉलिसी के अंदर कस्टमर का नो क्लेम बोनस कितना चल रहा है। तो हम जो भी नो क्लेम बोनस चल रहा होता है हम अपने पोर्टल पर डालते हैं प्रीवियस नो क्लेम बोनस, तो हमें एक नेक्स्ट लेवल का जो नो क्लेम बोनस होता है उसका डिस्काउंट मिल जाता है, उसकी एलिजिबिलिटी मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अगर आप ये तीन चीज ले कस्टमर से ले लेते हैं तो आप कस्टमर की डिटेल्स डालकर आप कोटेशंस दे सकते हो। इसके बाद आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर सर्च करनी है, मेन चीज आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे नंबर प्लेट या हम बोल सकते हैं, या फिर हम मैन्युफैक्चरर मतलब कि कौन सी कंपनी की गाड़ी है, मॉडल कौन सा है, कौन से ईयर का मॉडल है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, तो वगैरह वगैरह इस तरीके की डिटेल चाहिए होती है हमें कोटेशंस निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम व्हीकल कोटेशंस निकालते हैं टू व्हीलर की, थ्री व्हीलर की, फोर व्हीलर की या किसी और मोटर इंश्योरेंस की, तो हमें ये सब बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इसके बिना हम कोटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते कस्टमर को, अगर कर भी देते हैं तो वो शायद इतनी एक्यूरेट ना है, इतनी एग्जैक्ट ना है। इसके साथ आपको ये जानने की जरूरत होती है कि कस्टमर की पॉलिसी अगर एक्सपायर्ड है, ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर एक्सपायर्ड है तो इंस्पेक्शन जरूरत होती है, इंस्पेक्शन की जरूरत होती है थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर या इससे ऊपर के व्हीकल्स। तो इस मतलब मेनली थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर या उससे ऊपर के अगर व्हीकल है और पॉलिसी एक्सपायर्ड है, चाहे वो इवन एक दिन भी हो जाए, ठीक है, तब भी आपको इंस्पेक्शन कराना होता है। इंस्पेक्शन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए मोटर इंश्योरेंस करते हैं तो आप अपने मैनेजर को कॉल कर सकते हो या फिर हमारे जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं आप उन्हें भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके साथ अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर्ड नहीं है तो आपको इंस्पेक्शन की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती, कस्टमर कंपनी को कोई ऐसी फोटो या ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। राइट, इसके बाद मान लीजिए अगर कस्टमर ने पॉलिसी के अंदर लास्ट ईयर पॉलिसी के अंदर क्लेम लिया है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि क्लेम लिया है तो नो क्लेम बोनस जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं तो वो आपका जीरो हो जाता है, आपको उसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता। जस्ट बिकॉज आपने कंपनी से क्लेम लिया तो कंपनी ये कंसीडर करती है कि आपने अगर क्लेम लिया तो कहीं ना कहीं कंपनी का उसके अंदर
क्लेम पे करने के ऊपर आपको कंपनी का लॉस हुआ, राइट, तो इसीलिए आपको डिस्काउंट 0 हो जाता है। इसके बाद अगर हम क्लेम नहीं लेते हैं, अगर जैसा कि आप देख रहे हो क्लेम नॉट टेकन, तो उस केस में हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पॉलिसी के ऊपर नो क्लेम बोनस क्या है। अगर मान लीजिए नो क्लेम बोनस पहले 20 था, तो अब हम 25% का डिस्काउंट देंगे, मतलब कि कस्टमर को नेक्स्ट लेवल की एलिजिबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जब हम नई शोरूम से गाड़ी परचेज करते हैं तो उस टाइम पे 0 होता है, उसके बाद 20% नो क्लेम बोनस होता है, उसके बाद 25%, फिर 35, फिर 45, फिर 50। तो इस अकॉर्डिंग आपका नो क्लेम बोनस यहाँ पर बढ़ता है और नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर आपका नो क्लेम बोनस मैक्सिमम 50 लिमिट तक चला जाता है और इसके ऊपर आपका नो क्लेम बोनस नहीं जाता, राइट। इसके बाद मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर्ड है तो व्हाट एक्शन टू बी टेकन, मतलब अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी एक्सपायर्ड है तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से कि अगर पॉलिसी एक्सपायर्ड है उसमें भी दो चीजें आती हैं कि इफ पॉलिसी लेस देन 90 डेज, पॉलिसी अगर एक्सपायर्ड है और 90 डेज से कम है, अगर पॉलिसी एक्सपायर्ड है और 90 दिन से कम आपकी एक्सपायरी है, तो उस केस में हम यहाँ पर नो क्लेम बोनस कस्टमर को दे देते हैं एज पर प्रीवियस पॉलिसी। ठीक है, उसको प्रीवियस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर कस्टमर की पॉलिसी एक्सपायर्ड है और ज्यादा हो चुके हैं, उसके अंदर यहाँ पर लेस देन लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं लेस देन, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जहां पर रेड में लिखा हुआ है इफ पॉलिसी एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज, यहाँ पर जो रेड में लेस देन लिखा है वो मोर देन है। ठीक है, बाय मिस्टेक ये हो चुका है, बट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये मोर देन 90 डेज है। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, नो क्लेम बोनस विल नॉट बी गिवन, मतलब कि उस केस में हम नो क्लेम बोनस डिस्काउंट नहीं देते अगर कस्टमर की पॉलिसी 90 दिन से ज्यादा एक्सपायरी हो चुकी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स मैंने आपको दो चीजें बताई, अगर पॉलिसी 90 दिन से कम में एक्सपायरी है तो आप अब पॉलिसी में देखोगे, प्रीवियस पॉलिसी में देखोगे कि नो क्लेम बोनस कितना था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट दे दोगे। अगर मान लीजिए आपका 90 डेज से ज्यादा है तो आप कस्टमर को नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट नहीं दे सकते, उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप हमारे पोर्टल पे जाइए, जैसे कि आप हमारे अगर रजिस्टर्ड पार्टनर है तो आप हमारे पोर्टल पे जाइए और पोर्टल पे जाने के बाद आप कस्टमर की रजिस्ट्रेशन डेट, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का नाम, फ्यूल टाइप की पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, कौन सा वेरिएंट है, कौन सा आरटीओ है, दिल्ली की गाड़ी है, बॉम्बे की गाड़ी है, हरियाणा की गाड़ी है या फिर किसी और स्टेट की गाड़ी है, तो वो सारी डिटेल्स आप हमारे पोर्टल पर डालेंगे और प्रीवियस ईयर कंपनी की डालेंगे कि प्रीवियस ईयर की कंपनी कौन सी है, प्रीवियस ईयर पॉलिसी की कौन सी कंपनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये सारी डिटेल डालेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर कोटेशंस निकल जाती है, कोटेशंस आपको हमारे पोर्टल पर दिखनी शुरू हो जाती है। अब कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी देखो कोटेशंस दिख रही हैं आपको पोर्टल पे, दिख रहा है कि यार इतनी सारी कंपनीज हैं जो कि हमारी कंपनी हमारी कार का इंश्योरेंस कर रही है या हमारी टू व्हीलर का इंश्योरेंस कर रही है, बट कुछ ऐसी चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना होता है लेस आईडीवी। आईडीवी होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी जो गाड़ी की वैल्यू थी लास्ट ईयर 5 साल थी, तो अभी आपको 10% लेस करनी है, आपको 50,000 लेस करनी है और आपकी आज की जो करंट वैल्यू है गाड़ी की 1 साल के बाद, ठीक है, तो लगभग 4.5 लाख पे आपको इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू डालकर आपको कोटेशन प्रोवाइड करनी है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है इंडस्ट्री का कि जो भी आईडीवी होती है पॉलिसी के अंदर उसमें हम 10% लेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम करंट ईयर में कोटेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए हमारे पोर्टल पे हैं तो आपको समझ आने वाला है कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू किस तरीके से चेक की जाती है। अगर यहां पर आप देखोगे कि सेकंड पॉइंट होता है नो क्लेम बोनस का, जैसे कि मैंने बताया अगर कस्टमर ने क्लेम लिया है तो अगर हमने क्लेम लिया है तो उस केस में आप नो क्लेम बोनस 0 दोगे, डिस्काउंट 0 दोगे। अगर कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें देखना है कि प्रीवियस ईयर पॉलिसी में कितना नो क्लेम बोनस डिस्काउंट था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कस्टमर को नेक्स्ट स्लैब का डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे जो कि उसकी एलिजिबिलिटी है, राइट। तो यहाँ पर हमें सेकंड पॉइंट चेक करनी है नो क्लेम बोनस डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर बनता है जीरो डेप्रिसिएशन। जीरो डेप्रिसिएशन मतलब कि इसको हम एक एड ऑन बोलते हैं, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। मान लीजिए कल को किसी भी गाड़ी के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पार्ट्स टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो उन पार्ट्स को अगर हम रिप्लेस कराएं
तो यहाँ पर हमें पूरा कवर मिलता है जीरो डेप्रिसिएशन में। इसको हम बम्पर टू बम्पर कवर भी बोलते हैं। इस कवरेज के अकॉर्डिंग हमें 100% क्लेम मिलता है पार्ट्स का। ठीक है, अगर किसी कस्टमर ने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया तो उस केस में उसको लगभग 50% उसको क्लेम मिलता है पार्ट्स का, और 50% उसको अपनी जेब से पे करना पड़ता है, 50% कंपनी पे करती है। ये मैं बात कर रहा हूँ जीरो डेप्रिसिएशन कवर की, इसको जीरो डेप भी बोलते हैं। तो जीरो डेप आप इसको बम्पर टू बम्पर कवर भी बोल सकते हो, जीरो डेप भी बोल सकते हो, जीरो डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हो, राइट। तो ये जो तीसरा कवर मैंने आपको बताया, ये चीज आपको चेक करनी है कि कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं आपको इसी के लिए बताना चाहता हूं कि ज्यादातर कंपनी यहाँ पर जो जीरो डेप का कवर देती है, पहले जिस टाइम हम गाड़ी परचेज करते हैं उस साल से लेके नॉर्मली 5 साल तक देती है, 5 इयर्स तक आपको ये कवर मिलता है। लेकिन कुछ कंपनी मार्केट में ऐसे भी आ गई जो 7 इयर्स तक या 10 इयर्स तक भी जीरो डेप्रिसिएशन देती है, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है, राइट। तो आप जीरो डेप्रिसिएशन कवर यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ में आप यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं। एड ऑन्स जैसे कि आपने अगर मान लीजिए ड्राइवर कवर लेना है, पैसेंजर कवर लेना है, कंज्यूमेबल कवर लेना है, इंजन कवर लेना है, आपको की रिप्लेसमेंट कवर लेना है, टायर कवर लेना है, तो ये सारे कवर्स भी आप अपनी पॉलिसी के अंदर ले सकते हो। तो आप ये चेक करो कि यार कस्टमर ने पुरानी पॉलिसी के अंदर कौन कौन से एड ऑन लिए हुए हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स लिए हुए हैं। अगर कोटेशन उसी के अकॉर्डिंग आप बनाकर देते हो तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, कस्टमर को लगेगा कि यार जो कवरेज मेरे को पुरानी पॉलिसी के अंदर मिल रहे थे वही कवरेज मेरे को आज मिल रहे हैं, लेकिन मेरी पॉलिसी का अमाउंट कम हो चुका है। या फिर जो भी आपका पोर्टल दिखा रहा है, अगर क्लेम लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कोटेशन ज्यादा आएगी, क्योंकि उसने क्लेम लिया तो कहीं ना कहीं उसका बोनस जीरो हो गया, डिस्काउंट जीरो हो गया। ठीक है, तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि यार कस्टमर ने अगर क्लेम लिया तो ऑब्वियस सी बात है उसको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो अभी उसका कोटेशन लास्ट ईयर से महंगा आएगा, राइट। तो आपको मैंने बताया फ्रेंड्स कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब फाइनली अगर आपने कोटेशन दे दी और कस्टमर सेज कि भाई मेरे को इस कंपनी से पॉलिसी लेनी है, मान लीजिए आपने 4 कंपनी की कोटेशन भेजी, आईसीआईसीआई की, एचडीएफसी की, इफको की, फ्यूचर जनरली की, और कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को इसमें से आईसीआईसीआई चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे को किस तरीके से पेमेंट लिंक प्रोवाइड कराना है, पेमेंट का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये पेमेंट प्रोसेस करनी है, कस्टमर की डिटेल डालने के बाद आपको पेमेंट लिंक जनरेट करना है, तो अगेन आप हमारे पोर्टल पे जाओ। पोर्टल पे जाने के बाद आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, कस्टमर की मेल आईडी डालनी है, कस्टमर की आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, नॉमिनी की डिटेल डालनी है, रिलेशनशिप क्या है, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, आपको कस्टमर का यहाँ पर आपको क्लेम स्टेटस डालना है। ठीक है, आपके पास आरसी एंड पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पुरानी पॉलिसी की डिटेल डालनी है, आरसी के अकॉर्डिंग आपको गाड़ी नंबर वगैरह डालना है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर डालना है। ठीक है, तो आपको विद इन 3 to 4 मिनट्स के अंदर अगर आप ये पूरा प्रोसेस करते हो, ठीक है, आप अपना पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हो। आप कस्टमर को पेमेंट लिंक 3 से 4 मिनट के अंदर जनरेट करके दे सकते हो, और जैसे ही कस्टमर उस लिंक को ओपन करेगा और पेमेंट करेगा तो विद इन 10 to 15 मिनट आपकी पॉलिसी कस्टमर की जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप इस तरीके से कस्टमर की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि मोटर इंश्योरेंस का क्या प्रोसेस है, किस किस चीजों को हमें ध्यान रखना होता है मोटर इंश्योरेंस करते हुए। तो आज मैंने आपको कंप्लीट बताया, और फाइनली आप जब कस्टमर को पेमेंट लिंक भेज देते हो, ठीक है, तो कस्टमर का पेमेंट लिंक जनरेट किया आपने, कस्टमर से पेमेंट कंफर्मेशन लिया, तो अब आपके पास 10 से 15 मिनट के अंदर पॉलिसी जनरेट होकर आपकी मेल पे आ जाएगी। अब जैसे ही आपके पास मेल पे आ जाएगी, आप कस्टमर को वो व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या उसका प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये मोटर इंश्योरेंस बहुत अमेजिंग है। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आप मोटर इंश्योरेंस कस्टमर की कर सकते हो। सो इसके साथ में मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहते हो, या ऑलरेडी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, चाहे वो LIC है, चाहे वो HDFC है, चाहे वो ICICI है, या आप प्लान कर रहे हो कि भाई मैं भी मोटर इंश्योरेंस करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप हमारी टीम को, आप हमारे मैनेजर्स को कॉल कर सकते हो, आप अपने मैनेजर्स को कॉल कर सकते हो 10 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप एक मोटर इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे बन सकते हो। इसके साथ में फ्रेंड्स, आप अभी के अभी कॉल करो, आप पता करो कि यार मैं अगर इंश्योरेंस एडवाइजर बनता हूं, मोटर इंश्योरेंस के अंदर अपना बिजनेस शुरू करता हूं,
तो आपको कितना पे आउट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिल सकता है, आप महीने के यहाँ पर 20, 30, 40,000, 50,000 या इवन लाखों रुपए भी कमा सकते हो। इट इज अप टू यू कि आप कितने लोगों से बात करते हो, कितने लोगों का इंश्योरेंस करते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मोटर इंश्योरेंस कैसे करते हो और आप हमारे साथ एसोसिएट होके किस तरीके से मोटर इंश्योरेंस में काम कर सकते हो। सो इसके साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर अभी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। जितने भी लोग आपको जानते हैं उन सभी लोगों को जल्दी से इस वीडियो के बारे में बताएं। आप बताइए कि यार मोटर इंश्योरेंस करके भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो आप भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप इवन नो इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हो। आपको इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा, आप इसके थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बी सेफ, बी इंश्योर्ड।